आप ईमानदार है तो योगेंद्र यादव कहाँ है? आप ईमानदार है तो कुमार विश्वास कहाँ है? आप ईमानदार है तो किरण बेदी कहाँ है? आप ईमानदार है तो वीके सिंह कहाँ है? आप ईमानदार है तो अन्ना हजारे तुम्हारे खिलाफ क्यों है? ये डेमोक्रेसी और देश के लिए बहुत हानिकारक व्यक्ति है। केजरीवाल जो है ना, केजरीवाल नहीं है, केजरीवाल कांग्रेस ही है, सोनिया गांधी का प्रोडक्ट है। जैसे इंदिरा गांधी का भिंडरावाला था ना, ये सोनिया गांधी का भिंडरावाला महिला विरोधी है। स्वाति मालीवाल एग्जाम्पल आपके आगे भाई साहब। और ये अपने आप को महिलाओं के भाई बताता है। ये कैसा भाई है जो एक बहन को अपने घर में पिटवा रहा है? नमस्कार, आप नवयुग टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुल्तानपुरी से पूर्व विधायक संदीप वाल्मीकि जी हैं और जो दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री भी रहे साल 2015 से 2020 के बीच में। आइए इनसे जरा बातचीत करते हैं, जरा समझने का प्रयास करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो आए दिन लगातार चुनावी सरगर्मियों को दिल्ली में बढ़ा रहे हैं और क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं बच गया। अरविंद केजरीवाल ने सर अपने 70 की 70 उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो कई बार कहते हैं ना कि बेसब्र आदमी मुंह भी जला लेता है और खाने का भी मजा नहीं ले पाता। तो ये बेसब्र सा आदमी है और ये सोचता है कि इसको जैसे लोगों को बहकाएगा वैसे लोग बहक जाएंगे। इन्होंने बहुत बहकाया लोगों को, युवाओं को बहकाया। हम लोग भी वकालत में थे, हम लोग इसको देखा कि बड़ा ईमानदार आदमी है। जब नज़दीक जाकर के देखा तो इससे ज़्यादा करप्ट आदमी कोई हमें दिखा नहीं। और आज ये तो सर्वव्यापी है कि शराब का सबसे बड़ा माफिया कोई है तो दिल्ली में बैठा वो मनीष जैन केजरीवाल है। 3 लोग हैं और बहुत जेलों में रह के आए, 21-1.5 साल 2-2, 3-3 साल जेलों में रह के आए। खुद केजरीवाल 6 महीने जेल में रह के आया। तो जो आदमी इस देश के लोकतंत्र में, इस देश की पार्लियामेंट में, या जो इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने या न्यायालयों ने इसको दोषी साबित कर दिया और ये जेल में गया, तो ये तो अपने आप में एक प्रमाण है कि ईमानदार कभी हो ही नहीं सकता। वो तो कहते हैं भाजपा वालों ने जी झूठा मुकदमा करके हमें फंसा दिया, हमने कोई घोटाला नहीं किया, ये सब फर्जी केस है। नहीं, ये सब झूठ बोलता है। आप एक बात बताइए, एक शराब की पेटी के साथ दूसरी शराब की पेटी कैसे फ्री में मिल रही थी, है ना? यहाँ तो लोग कफन के साथ कफन फ्री नहीं देते हैं जो किसी काम नहीं आता। बिल्कुल। तो ये तो शराब माफिया क्यों कहते हैं? चलो, और जो शीश महल की बात आपने देखी होगी न्यूज वगैरह में, आप लोगों ने एक्सपोज किया इसको। टॉयलेट भी सोने का, बताओ, है ना? पर्दे रिमोट से खुलते हैं। अरे जहाँ पर लोगों का जीवन बहुत बुरा हाल है, लोग झुग्गी झोपड़ियों में, नालियों में सफाई नहीं है, गटर व्यवस्था नहीं है, सड़कें नहीं है, उनके बच्चे वहाँ बीमारियों से मर रहे हैं, उनको कोई नहीं जाके देखता। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, किसी ने नहीं बताई होगी आज तक आपको। बिल्कुल। एक संतोष कोहली थी जो इस पार्टी को बनाने में मुख्य भूमिका थी। बिल्कुल थी। जब पार्टी बनी और वहाँ कौशाम्बी ऑफिस होता था, वो लड़की वहाँ से निकली, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हुआ और आज तक उसकी जांच के लिए केजरीवाल ने आदेश नहीं दिए, ना उसके बारे में कहीं बोल रहे हैं। और मुझे तो यह आशंका है कि राजनीति के चक्कर में उसको भी इन लोगों ने ही शहीद कर दिया खुद से ही। तो मतलब महिला विरोधी आप बता रहे हैं? ये महिला विरोधी है। स्वाति मालीवाल एग्जाम्पल आपके आगे भाई साहब, स्वाति मालीवाल एग्जाम्पल आपके आगे। उसके घर में उसके सेक्रेटरी के द्वारा पीटा गया और ये अपने आप को महिलाओं के भाई बताता है। ये कैसा भाई है जो एक बहन को अपने घर में पिटवा रहा है? ठीक है, महिला आप देख लो, राखी बिरला देख लो, उठा करके मंगोलपुरी में वहां का जो पार्षद था उससे पैसे लेकर के टिकट दे दी गई, वहां उसको फेंक दिया गया मादीपुर में हरवाने के लिए। ये तो वाल्मीकि विरोधी भी है, दलित विरोधी भी है। अरविंद केजरीवाल दलित विरोधी है। दलित विरोधी है, उसका मैं बताता हूँ ना आपको। इसने कहा था कि हम लोग 5000 लोगों को पक्का करेंगे जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं एमसीडी में। आज तक मुझे नोटिफिकेशन दिखा दे या ऑर्डर दिखा दे अगर इसने किया हो तो। झाड़ू का सिंबल लेकर के, मैं तो कहता हूँ कि नकली झाड़ू वाला है, असली झाड़ू वाले तो आज भी बेचारे सड़क पे ही वो साफ कर रहे हैं। नकली झाड़ू वाला सोने के टॉयलेट में बैठा है, शीश महल में बैठा है। तो ये नकली झाड़ू वाला, इसका समय आ गया। अच्छा, आपने अभी कहा कि महिला विरोधी अरविंद केजरीवाल अगर महिला विरोधी होते तो वो कहते हैं मैं आतिशी मार लेना को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया, फिर कैसे बना देते? देखिए, ये तो प्रॉक्सी काउंसिल है। ठीक है, जब कोई मेन काउंसिल कोर्ट नहीं जाता तो उसका जूनियर हाजिरी लगाने जाता है। तो ये तो प्रॉक्सी काउंसिल है, प्रॉक्सी मुख्यमंत्री है। इसकी औकात नहीं है ये अपने जो है ना अपने दम पे अपनी टिकट भी डिक्लेयर कर लेती या कह देती कि मैं चुनाव लड़ूंगी, है ना? ये सब ड्रामा है, दिखावा है। और आप लोग देख रहे हो धीरे धीरे चीजें सामने भी आएंगी, है ना? महिला विरोधी तो इतना है, आपने बहुत सारी चीजें हैं, हम तो बहुत नजदीक रहे हैं, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें एक्सपोज होंगी। आप तो अरविंद केजरीवाल को बहुत अंदर से देखें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने आपको मंत्री बनाया अपने सरकार में, आपको विधायक बनाया, और फिर कहाँ कमी रह गई अरविंद केजरीवाल में जहां आपको लगा कि अब अरविंद केजरीवाल के साथ हमें नहीं रहना, आपने बगावत कर दी? देखिए, आप कभी कनॉट प्लेस से जाएंगे ना जी,
तो बड़ी बड़ी लंबी गाड़ियों, मर्सिडीज हुई, ऑडी हुई, उनमें बहुत सुंदर महिलाएं ना कुत्तों को गोद में लेके बैठ रहती हैं जी। तो जो हमारे लोग हैं ना, उनको ये लगता है कि हम विधायक बन गए, सांसद बन गए, लेकिन उनकी औकात वही है जो मर्सिडीज में बैठे हुए कुत्ते की है ना इन पार्टियों में। उनकी औकात नहीं वहाँ पर कुछ बोल दे, अपने समाज की बात रख दे या अपने समाज का प्रतिनिधित्व करें। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था अगर ये लोग समाज का काम ना करें तो जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है ये खत्म कर देना, क्योंकि ये लोग अपने पार्टी में कुत्ते से भी ज्यादा वफादार लोग होंगे। तो जो वहां पर समाज की बात करेगा, जो वहां अपने हक अधिकार की बात करेगा, उसको पार्टी में रहने का हक नहीं है। वही हमारे लोगों के साथ होता है। तो अरविंद और केजरीवाल ने हमें मुख्यमंत्री नहीं बनाया, केजरीवाल ने हमें विधायक नहीं बनाया, हमने उसको मुख्यमंत्री बनाया। इस देश में लोकतंत्र की स्थापना अगर किसी ने की है, भारत के संविधान ने की है, बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें रिजर्वेशन दिया है। उसकी औकात नहीं मुझे नई दिल्ली से लड़ा देता ना चुनाव, या एक भी जनरल सीट पे वाल्मीकि को टिकट दे दो, धानक को दे दो, खटिक को दे दो, जाटा को दे दो, किसी को दिल्ली को देके दिखाए ना। जब राजेंद्र पाल गौतम ने 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब की लिखी हुई पढ़ी तो उसको मंत्री पद से हटाया गया, ठीक है, उसको जो है ना पार्टी से निकाला गया। तो ये कैसा अम्बेडकरवादी है जो घर में फोटो अम्बेडकर की लगाता है लेकिन बाहर काम अम्बेडकर विरोध का करता है। आपने देखा होगा जहां अरविंद केजरीवाल बैठते हैं उनके पीछे 2 तस्वीर लगी हुई है, भगत सिंह की और बाबा साहब अम्बेडकर की। आप देखिए ना, भगत सिंह ने फांसी को चूमना ज्यादा बेहतर समझा। वो भी तो कहते हैं हम भगत सिंह की तरह हम किसी से हम दलाली नहीं लेंगे जी, हम कट्टर ईमानदार हैं। उनकी ईमानदारी कहते हैं हमारी ईमानदारी का डंका बजता। देश की ऐसी कोई राजनीतिक दल नहीं है जितना हम कट्टर ईमानदार है, हमारी जितनी कोई कट्टर ईमानदार है। आप एक बात बताइए मुझे, आप अगर ईमानदार हैं तो लाल बहादुर शास्त्री के पोते की द्वारका से टिकट काट के महाबली मिश्रा के लड़के क्यों दे दी? आप ईमानदार है तो योगेंद्र यादव कहाँ है? आप ईमानदार है तो कुमार विश्वास कहाँ है? आप ईमानदार है तो किरण बेदी कहाँ है? आप ईमानदार है तो वीके सिंह कहाँ है? आप ईमानदार है तो अन्ना हजारे तुम्हारे खिलाफ क्यों है? जिस अन्ना की टोपी पहन के आप कहते थे अन्ना की पार्टी है, हम लोगों ने प्रचार किया अन्ना हजारे का। उस टाइम पे हमें नहीं पता था कि हम एक चोर का, दलाल का साथ दे रहे हैं, नहीं तो हम कभी भी साथ नहीं होता। बढ़िया वकालत चल रही थी, आज तो कुछ करने लायक नहीं रहे। 15,000 रुपये पेंशन में गुजारा कर रहे हैं विधायक की, वकालत ज्यादा बढ़िया थी हमारी इससे। तो मतलब अरविंद केजरीवाल ने आपके कैरियर को भी खत्म कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने इस देश की प्रगति को खत्म किया है। ये डेमोक्रेसी को डिस्टर्ब करने के लिए पैदा हुआ है। हाँ, डेमोक्रेसी डिस्टर्ब करने के लिए का प्रोडक्ट है ये। डेमोक्रेसी और देश के लिए बहुत हानिकारक व्यक्ति है। आप देख लीजिए पंजाब में, आप पंजाब को एक खोखला करके छोड़ दें। भगवंत मान ऐसा मुख्यमंत्री शराब पी के घूमता रहता है ना, स्टेजों से भी गिरा हुआ हमने देखा उसको, है ना। किसी ने कहा था जब उसने अपनी उम्र से आधी छोटी महिला से शादी करी तो किसी ने मुझसे कहा था कि भाई इसने शादी कर ली, मैं जेल जाने से तो अच्छा है शादी कर ले। जेल जाने से अच्छा है तो शादी कर ले। लेकिन हम आखिरी में आपसे समझना कर, आपने एक चीज का और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु का आपने जिक्र किया था। आपने कहा था कि पार्टी में कुत्तों जैसा हाल है। पार्टी, क्या अरविंद केजरीवाल शीर्ष नेतृत्व में हैं? क्या आप लोग जब पार्टी में थे तो क्या शीर्ष नेतृत्व के सामने आप कोई बात नहीं रख पाते थे या मुंह नहीं खोल पाते हैं, या अभी भी जो लोग हैं पार्टी में क्या वो सिर्फ एक डमी की तरह काम कर रहे हैं? देखिए, बॉस ऑलवेज राइट ना जी। लोग नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, इनकी औकात नहीं है। हमारे फादर साहब ने कहा था जब हम मंत्री बने, हमारे फादर साहब ने कहा था, हमने कहा पिताजी आप खुश नहीं लग रहे। पापा ने कहा कि आप खुश होने की कोई बात नहीं, मैम जी मैं मंत्री बने। कह रहे नहीं, आज आपको समाज का दलाल नियुक्त किया गया केजरीवाल के द्वारा। मेरे पिताजी साहब का श्री राम बाबा साहब की मूवमेंट में काम किया उन्होंने, 85 साल की एज में हो गए, एक्सपायर हुए। उन्होंने कहा कि बेटा समाज की दलाली मत करना, अपनी बात रखना किसी के भी साथ हो। इसका उदाहरण बाबा साहब भी देता हूँ मैं आपको। जब बाबा साहब अम्बेडकर कांग्रेस में थे तो हिंदू कोड बिल लेकर के आए थे। जब कांग्रेस ने नहीं मानी तो बाबा साहब ने इस्तीफा दिया था और कहा था कि दलितों चवन्नी का भी कांग्रेस का सदस्य मत बना, और ये कांग्रेस एक दिन इस देश से समाप्त हो जाएगी। आज आप देख रहे हो कांग्रेस का ना कोई नाम लेवा नहीं बचा दिल्ली में। अच्छा, मनीष सिसोदिया का सीट बदल दिया गया। आप तो जिस समय से परपरगंज थे, मनीष आपके समय में भी परपरगंज ही थे, अब उनका सीट बदल दिया, उनको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मनीष सिसोदिया भी बदल जाएगा बहुत जल्दी। शिक्षा के जनक के क्रांति मानते हैं? नहीं, ये मूर्खता है। सिर्फ व्यापार किया इन्होंने, शिक्षा के माध्यम से पैसा जोड़ा है। बिल्डिंग में जो बिल्डिंग बनती है उसमें सबसे मोटा पैसा भ्रष्टाचार का मुख्यमंत्री खाता है, वो उन लोगों ने खाया है। एक भी टीचर की भर्ती नहीं की है इन्होंने। अगर शिक्षा का सुधार करना, टीचर है नहीं, बिल्डिंग का क्या करोगे? हम लोग पेड़ों के नीचे बैठ के पढ़े, हमारे बुजुर्ग पढ़े हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था अच्छी होती थी। शिक्षा के नाम पे जीरो है, बिल्डिंगों में फंड खाने का काम किया और कुछ नहीं किया। आखिरी में जाते जाते क्या लग रहा है, कितना सीट इस बार अरविंद केजरीवाल को मिलेगा? आपका आकलन क्या कहता है? आप तो अंदर से हर चीज जानते होंगे अरविंद केजरीवाल का। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, केजरीवाल जो है ना, केजरीवाल नहीं है, केजरीवाल कांग्रेस ही है। केजरीवाल कांग्रेसी यानी कांग्रेस के बी टीम है? नहीं, बी टीम नहीं, कांग्रेस का ही बेटा है ये अरविंद केजरीवाल। हाँ, ये जो है ना सोनिया गांधी का प्रोडक्ट है। जैसे इंदिरा गांधी का भिंडरावाला था ना, ये सोनिया गांधी का भिंडरावाला है, और ये थोड़ा सा बिगड़ गया है अब। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, 25 से 30 सीटों से
मैं कह रहा हूँ 25 से ऊपर सीटें नहीं आनी इसकी, आप लिख लेना। 25 सीटें? हाँ 25 सीटें, 45 सीटों की बात आप कर कुछ रहे भी देख लीजिए, आप बहुत कुछ कहते हैं ना, हरियाणा में भी कांग्रेस बना रही थी सरकार, दिल्ली में 25 से ऊपर सीटें नहीं आएंगी। उसका कारण सबसे बड़ा क्या रहेगा कि जो वाल्मीकि जाति के लोग 27% दिल्ली में है, वो सारा का सारा इससे नाराज है और वो निकल चुका है। दलित केजरीवाल की गिरफ्त से निकल चुका है। उसका उदाहरण में संदीप वाल्मीकि रहा, राजेंद्र पाल गौतम रहा, और दूसरा एक और मंत्री था, है ना, राजकुमार आनंद जी। सभी जो लोग स्वतंत्र आवाज के लोग थे, हम तीनों लोग मिशनरी लोग हैं। हम लोग यहाँ नौकरी करने नहीं आए, पैसा कमाने नहीं आए, हम बाबा साहब की, अम्बेडकर की मूवमेंट में काम करने के लिए आए थे। बाबा साहब ने कहा था कि जाओ अपने घर की दीवारों पे लिख दो कि तुम इस देश के हुक्मरान हैं। तो हम हुक्मरान हैं, हम हुक्मरान बनने के लिए काम कर रहे हैं मूवमेंट में। और केजरीवाल जैसे 36 आएंगे 36 जाएंगे, तो इस बार चला जाएगा केजरीवाल। आपकी नाराजगी है, किसी पार्टी से संपर्क में तो नहीं है? नहीं, हमारा किसी से कोई नाराजगी नहीं है। हमारा तो इस देश में सेल्फ रिस्पेक्ट की मूवमेंट है साहब। हम तो कहते हैं जिस तालाब में कुत्ता पानी नहीं पी सकता, हमें उसमें पीने दो यार। हम दलितों की तो यहाँ लड़ाई सेल्फ रिस्पेक्ट की है। 3 दलाल, मनीष जैन, केजरीवाल। अब की बार भाजपा सरकार। अब की बार भाजपा सरकार। आप इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा। नमस्कार।